अमेरिका का दुश्मन होना किसी भी देश के लिए खतरनाक है, लेकिन यूएस का दोस्त होना भी किसी देश के लिए घातक साबित होता है। भारत और अमेरिका के बीच 2 साल के अंदर ही हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। यह हैरान करने वाली बात है क्योंकि सिर्फ 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। अमेरिकी संसद में उनके भाषण पर जोरदार तालियां बजाई गई थी। वो पल इस बात का प्रतीक था कि लगातार बढ़ती जा रही दुनिया में भारत अमेरिका का एक भरोसेमंद पार्टनर है। तब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने मोदी का खुले दिल से स्वागत किया था। इसके पीछे 2 रणनीतिक मकसद थे। पहला, अमेरिका चाहता था कि भारत यूक्रेन पर रूस के हमले के मामले में अपना रुख थोड़ा साफ अपना दे, थोड़ी साफ तरीके से अपनी बात को रखे और रूस के यूक्रेन पर किए गए हमले को कंडेम करे। और दूसरा, भारत को एक ऐसे गठबंधन में शामिल करना जो चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना कर सके, मतलब अमेरिका भारत के साथ मिलकर आगे बढ़कर चीन का इलाज करे। 2 साल पहले तक भारत अमेरिका की नजरों में महज साझेदार नहीं था, बल्कि एशिया में लोकतंत्र की मजबूती का एक स्तंभ था। अमेरिका ने भारत के लिए 25% टैरिफ की एक और किस्त जारी कर दी है। कहा गया है कि पहले लगाए गए 25% टैरिफ के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ का डबल अटैक कर दिया है। लेकिन जो दिख रहा है वैसा है नहीं, असल वजह कुछ और ही है। क्या ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलने के रास्ते में भारत रोड़ा बना हुआ है? मतलब रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत पुतिन से बात नहीं कर रहा है, इससे ट्रंप खफा हो गए हैं? या क्या ट्रंप अपनी नाकामी का ठीकरा भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ के नाम पर फोड़ रहे हैं? या फिर ट्रंप भारत, चीन, पाकिस्तान समेत दुनिया के देशों को उलझाकर अपना कट्टर पिछलग्गू बनाने की कोशिश में जुटे हैं? यह माजरा क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और पावर प्ले में आज navbharattimes.com के अपने साथी दिनेश मिश्र जी के साथ करते हैं इसी पर चर्चा। आइए स्वागत करते हैं दिनेश मिश्र जी का। आइए दिनेश जी, आपका स्वागत है। तो दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताएं कि ये भारत पर इतना रहम ट्रंप क्यों कर रहे हैं? 25% की ये छोटी छोटी किस्त क्यों जारी कर रहे हैं? क्यों खिसियाए हुए हैं ट्रंप? देखिए, ट्रंप के खिसियाने की सबसे बड़ी वजह है कि उसका जो भू सामरिक सिनेरियो में जो बदलाव, भूसामरिक थोड़ा भारी भरकम सा हो गया था, समझाएं। तो आप ये समझिए कि जो इस समय दुनिया में जो है रूस, चीन और अमेरिका, 3 बड़ी ताकतें हैं। ठीक है। सब में ये होड़ लगी हुई है कि अमेरिका उसे अपने पाले में करना चाहता है, रूस अपने पाले में करना चाहता है, चीन भी चाहता है कि कारोबारी मामलों में भारत को अपने पाले में करना चाहता है। अच्छा, तो ये जो संघर्ष जो चल रहा है, और जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। नहीं, तो मुझे एक बात बताइए, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा कि भाई अमेरिका, चीन और रूस, ये तीनों देश भारत को अपने पाले में, खेमे में करना चाह रहे हैं, तो ये टैरिफ का बम सिर्फ ट्रंप ही क्यों फोड़ रहे हैं? ट्रंप इसलिए फोड़ रहे हैं कि ट्रंप कतई ये नहीं चाहते हैं कि भारत जो है रूस या चीन के करीब जाए। उनका अभी बीते 4 साल की बात करें तो सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर भारत का अमेरिका है। तो ट्रंप भारत को बर्बाद करने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए ये टैरिफ, बिल्कुल, मतलब उनकी टोटल मंशा ये है कि जो भारत का जो बड़ा बाजार है वो कहीं चीन न खिसक जाए, या रूस से उसके जो रक्षा संबंध है, जो बड़ी डील हो रही है, वो न खिसक जाए। तो इन सब चीज़ों से ट्रंप चिढ़े हुए। असली मुद्दा तेल नहीं है। मतलब वो तो कहा है कि उन्होंने कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं, 25% टैरिफ लगा दिया। देखिए, फिर उसके बाद आप नहीं माने, आप लगातार बयान दे रहे हो, तो 25% और लगा दिया, और अगर कुछ बोलोगे तो फिर नहीं बख्शे जाओगे। फिर नहीं बख्शेगा। सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि ट्रंप ना तो इतने बड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ना ही बड़े शांति के दूत हैं, ना ही बहुत बड़े क्या कहते हैं राष्ट्र हितैषी हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ट्रंप ने तो पता नहीं कितनी युद्ध अपने इस कार्यकाल के दौरान रुकवा दिए हैं। दावे करते हैं लेकिन रुके कहीं नहीं है। इजराइल ईरान में अभी भी गाजा में देख रहे हैं संघर्ष चल ही रहा है। ठीक,
यूक्रेन रूस का युद्ध उन्होंने बोला था कि 24 घंटे में रुकवा देंगे, वो भी अभी तक चल ही रहा है। ठीक है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच शांति विराम जो है वो पूरी तरह से खारिज कर दिया। हाँ, वो भी खारिज कर दिया है। तो मतलब कहने का ये है कि ट्रम्प का जो भी दावा है वो उल्टा पड़ रहा है और ट्रम्प उस दावे पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर के ट्रम्प को एक चिढ़ है, क्योंकि भारत ने शुरू से एक तो उनको मतलब उनके बातों को खारिज किया है कि जैसे आज ही मोदी ने इशारों में बोला कि हम इस दोस्ती की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। ओके, यानी कि ट्रम्प को एक तो इस बात की झल्लाहट है कि या उनकी ये कोशिश है कि भारत रूस और चीन के खेमे में ना जाए, पूरी तरह से वो पिछलग्गू भारत जो है पाकिस्तान का बन जाए। दूसरी बात ये हो गई कि तेल का असली खेल नहीं है, बल्कि ट्रम्प चाहते हैं कि भारत पुतिन को मनाए और यूक्रेन वाला युद्ध रोक दे, ताकि इसका श्रेय मिल जाए ट्रम्प को, और ट्रम्प को इसका श्रेय मिल जाए तो ट्रम्प की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और जैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कह दिया है, तो भारत भी ये कह दें, मोदी जी भी ये कह दें कि भाई ट्रम्प को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, तो इससे और दावेदारी मजबूत हो जाएगी। दो वजह हो गई। ठीक है। और एक बड़ी वजह ये भी थी, अभी पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि ट्रम्प चाहते थे कि क्रिप्टो डील करे भारत। क्रिप्टो मतलब क्या हुआ? क्रिप्टो करेंसी जो ऑनलाइन, हाँ समझ गए। तो उसकी क्रिप्टो तो वैसे ही वैलिड नहीं है, वो तो भारत में वैलिड नहीं है। और लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने ये डील कर ली थी। अच्छा। लेकिन इससे अमेरिका को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में इसे लेकर के उतनी ज़्यादा वो है नहीं। यहाँ बड़ा बाजार है, यहाँ गाहे बेगाहे इस तरह की चीज़ें उनको लग रहा था कि ये अगर हो जाता है तो हम इस दुनिया में, क्रिप्टो की दुनिया में हम भी वर्चस्व कायम। तो मतलब ये भी कारोबार से जुड़ा हुआ ही मसला हो गया। जी, एक बड़ा मसला है। और ये भी है जानकारी कि ट्रम्प के बेटे का अच्छा खासा निवेश है क्रिप्टो में। जी बिल्कुल। तो अपने बेटे की दुकानदारी जो है वो चमकाना चाह रहे हैं। और एक जो है बड़ा मसला ये है कि जो ब्रिक्स देश हैं, अभी देखिए ब्रिक्स देशों में अमेरिका नहीं है। ठीक है। जो मुख्य पार्टनर उसके हैं क्या है, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, हाँ, तो ये साउथ अफ्रीका है, ये मूल देश हैं उसके। तो इन देशों का जो वर्चस्व है पूरी जीडीपी में, दुनिया की जीडीपी में, वो सबसे ज़्यादा है। ओके। हाँ, दुनिया की 20% जीडीपी को ये करीब वो करते हैं, हिस्सेदारी करते हैं। अब ब्रिक्स देशों का अगर बाजार अमेरिका के बजाय चीन शिफ्ट होता है या रूस शिफ्ट होता है, तो आप सोचिए अमेरिका का क्या होगा। अमेरिका का भी मैंने जैसे बताया कि 138 बिलियन डॉलर का कारोबार 2024-25 में हुआ। ठीक है। इसमें से केवल 68 बिलियन डॉलर जो है वो क्या कहते हैं भारत का निर्यात है। तो अगर अमेरिकी कंपनियां भारत में आ रही हैं, आईटी सेक्टर, भारत आईटी सर्विसेज दे रहा, जेम्स एंड ज्वेलरी का निर्यात कर रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्सटाइल हुआ, लेदर का इवन ऑयल रिफाइनरी भी, जैसे भारत अमेरिका से भी तेल मंगाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत को नुकसान तो होगा, लेकिन अगर ये दोस्ती जिस तरह की दुश्मनी कह सकते हैं कि इस तरह से एक तरह की दुश्मनी दिखा रहे हैं ट्रम्प, तो उससे अमेरिका को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। और इस नुकसान का अंदाजा नहीं है क्या ट्रम्प को? नहीं, ट्रम्प ये सोच रहे हैं कि हम इस तरह धमकी दें तो वो मासूम नादान नहीं, अंदाजा तो नहीं होगा, अंदाजा तो है। हाँ। अंदाजा तो बिल्कुल है, लेकिन वो उसी तरह की हरकत कर रहे हैं जैसे उन्होंने एलन मस्क के साथ किया। एलन मस्क को उन्होंने पहले तो एक बनाया कि जो है कैसे विभागीय कटौती करें और वो करें, फालतू खर्चों पे रोक लगाएं। और फिर वही एलन मस्क जब उनके नीतियों और चीज़ों के बारे में सही गलत करने लगे तो उन्होंने एलन मस्क को निकाल बाहर। देखिए दिनेश जी, जब आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो ये बाकी की जो 4 उंगली होती हैं वो आप ही की तरफ होती हैं। जी ठीक है। यूरोपीय देश हो जिसमें तुर्की भी एक हिस्सा है और खुद अमेरिका, ये तमाम इससे जुड़े हुए यूरोपीय संघ से जुड़े हुए देश, अमेरिका और तुर्की, ये चीन से गैस भी लेते हैं, ये चीन से तेल भी खरीदते हैं, और अमेरिका तो ना जाने क्या क्या चीज़ें खरीदता है। भारत को वो आंखें दिखा रहा है कि आप खरीदारी बंद करो। हाँ, रूस से जो है नहीं, ये देश खुद रूस से लेते हैं, गैस लेते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये दोहरा मापदंड इसीलिए
जो हमने पहले भी बोला कि ये जो बाजार है भारत का 140 करोड़ लोगों का जो बाजार है इतना बड़ा, ये किसी को भी मतलब आप समझिए कि महाशक्ति बनाने के लिए पर्याप्त है। और भारत जैसे अभी आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा, देखा होगा कि पाकिस्तान F-35 या F-16 के रखरखाव के भी नहीं कर पा रहा है। उसके जो है एयर बेसेस जो है वो ठीक से मरम्मत अभी तक ऑपरेशन सिंदूर अभी उनकी मरम्मत क्या रहीम यार खान बेस जो हो गया और तमाम इस तरह के वो बेसेस तैयार नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास इतनी कंगाली। अब भारत के पास क्या है, भारत तो नई नई रक्षा डील कर रहा है, हजारों हजार करोड़ की डीलें कर रहा है, सब कुछ तो जो हथियार से लेकर के आईटी सेक्टर और बाकी क्षेत्रों में जो भारत का बड़ा बाजार आप है। एक बात बताइए जी, अब बाजार में कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, हाँ जी, आप 4 दुकानों पर जाते हैं, जिस दुकान पर आपको सामान अच्छा और सस्ता मिलता है आप वहीं से खरीदते हैं, बिल्कुल वहीं से खरीदते हैं। तो अमेरिका भारत को सस्ता और रूस से अच्छा तेल दे दे, क्या दिक्कत है फिर? वो इस तरह की बंदिशें और पाबंदियां क्यों लगा रहा है? भाई भारत भी तो एक ग्राहक के तौर पर ही अगर बाजार में हाँ, लेकिन सामान लेने, चाहे डिफेंस का लेने जा रहे हो या तेल गैस लेने जा रहे हो, तो कम से कम उसके बदले आप ऑफर तो कीजिए। बिल्कुल ऑफर तो दीजिए कि भाई हम बढ़िया आपको क्वालिटी का क्रूड ऑयल और सस्ते दाम में देंगे जो रूस से आप खरीद रहे हैं। वो सही बात है, लेकिन भारत के भी तो अपने हित हैं। जैसे कई बार विदेश मंत्रालय बोला कि राष्ट्रीय हित में हम जो है जो भी फैसले लेंगे वो राष्ट्र के हित में लेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ अमेरिका तक रहेगी या हमारी डिपेंडेंसी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि भारत ने रूस से तेल जो है खरीदना या उसको और ज़्यादा इजाफा करना तब शुरू किया जब रूस संकट में था, कोई उससे तेल नहीं खरीद रहा था। उस दौरान भारत को दुनिया के बाकी देशों से जहां से भारत तेल आयात करता है, चाहे वो सऊदी के गल्फ की कंट्रीज हो, रूस एक तो तेल सस्ते में दे रहा था और दूसरी तरफ रूस और भारत यही बात। और दूसरी चीज ये कि भारत जो है ना उसको रुपए में खरीद रहा था, उसमें डॉलर में नहीं खरीद रहा था। तो यानी कि भारत की जो करेंसी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। यही मैं कह रहा हूँ, इसी पे मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जो डॉलर का वर्चस्व है ना, वो भारत खत्म करना चाहता है। कहीं भी जो है आप चाहे सऊदीया से व्यापार करिए, चाहे कहीं से करिए, तो आपको डॉलर में, या अमेरिका से करिए तो डॉलर में करना पड़ता है। यहाँ रुपए की बात थी, रुपए की मजबूती की बात है। दूसरी बात यह कि जो सस्ते, आपने बोला ना कि उपभोक्तावाद है, सस्ता जहाँ मिलेगा हम वहीं से लेंगे। ठीक बात है। तो रूस से अगर हमें सस्ता मिल रहा तो हम अमेरिका से महंगा तेल क्यों खरीदें? दूसरी बात, इसी तरह से जैसे अभी अमेरिका कई बार पुश कर चुका है कि F-35 जैसे विमान, जिनको कि खुद कई लोग नहीं खरीदना, कबाड़ बता नहीं चुके, खरीदना हमको, हमें नहीं खरीदना, क्यों जबरदस्ती? हाँ, क्यों जबरदस्ती? लेकिन ट्रंप ने खुद खुलेआम मंच पे कहा कि हम अमेरिका भारत को ऑफर कर रहे हैं। अब आज तो ये खबर भी आ गई है कि करीब 21,000 करोड़ की या 31,000 करोड़ की जो बोइंग की डील है, भारत ने कह दिया कि नहीं खरीदना, हमको नहीं खरीदना। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अब बोइंग का प्रेशर कितना है? बोइंग का प्रेशर आप इतना समझिए कि वहाँ के सीनेटर जो है कांग्रेस में खड़ा होकर के बोलते हैं कि बोइंग जो है, बोइंग पे कोई आरोप न लगाए जाए। बोइंग सबसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे किफ़ायती जो है वो विमान है, मतलब सबसे आरामदायक विमान है, वो ये बोलते हैं, वहाँ के सीनेटर बोलते हैं। आप सोचिए कितना दबाव, प्रेशर है। नहीं, लेकिन जैसा आपने शुरुआत में कहा जी कि अमेरिका ये भारत को अपने से दूर नहीं होने देना चाहता है, इस वजह से कि भारत एक बड़ा बाजार है जी। अब वो ये चीज़ नहीं समझ में उसके आ रही है कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जा सकते हैं, भारत के NSA अजीत डोभाल भी रूस के दौरे पर गए, जयशंकर भी रूस के दौरे पर गए। इससे तो भारत और ज़्यादा सट रहा है और ज़्यादा नज़दीक चीन, न सिर्फ रूस के बल्कि चीन के जा रहा है। और ये तीनों का गठजोड़ जाहिर तौर पर अमेरिका भी मिल जाए यूरोपियन यूनियन के साथ, वो ये RIC का गठजोड़ भारी पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल भारी पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि करीब जा रहा है, करीब जाने की तो बात ही नहीं है। भारत तो रूस का परंपरागत दोस्त है। नहीं, चीन भी इसमें लेकिन चीन का जो इन्वॉल्वमेंट है, चीन के इन्वॉल्वमेंट से अमेरिका को सबसे ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि पूरे प्रशांत, ये जो प्रशांत क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, और उस इलाके में चूंकि अमेरिका
के हथियार, अमेरिकी नौसेना है, अमेरिका मतलब जापान से लेकर के उसके कई साथी अमेरिका के वहाँ पे मौजूद हैं। अब मेरे को आखिरी वो में उसका नुकसान उसको उठाना मुझे पड़ा ये था। बताइए आप, जी हमने ट्रम्प के टैरिफ को की बरसात जो है वो और देशों पर भी देखी। ट्रम्प का मूड भी सभी समझते हैं भाई। जब भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं तब ट्रम्प की गुड मॉर्निंग होती है, और उसी तरह से कल उन्होंने 25% के टैक्स का एक्स्ट्रा ऐलान कर दिया। ये ट्रम्प का टैरिफ कितने % पर जाकर रुकेगा या ये लगातार चलता रहेगा? और उन्होंने ये कहा है कि भारत को चेतावनी दी है कि अगर कुछ बोला, अगर कुछ कहा, कोई रिएक्शन दिया तो फिर और भुगतने के लिए तैयार रहेगा। तो भारत क्या चुपचाप और खामोश बैठेगा? और दूसरी तरफ ये ट्रम्प का टैरिफ की परसेंटेज आप कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो ट्रम्प की एक कह सकते हैं एक सनक है कि वो कहाँ तक इसे करते हैं, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि भारत अमेरिका के जो संबंध है खराब तो नहीं है, अच्छे संबंध है। जाहिर सी बात है, हर क्षेत्रों में योगदान है, भागीदारी है। तो इस चीज़ को ट्रम्प को भी समझना पड़ेगा। अगर वो भारत को या मोदी को कहते कि हमारे दोस्त हैं, तो इस तरह से काम नहीं करना होगा कि वो कुछ अपनी सस्ती पॉपुलैरिटी के चक्कर में इस तरह के उलझुल बयान दें। दूसरी बात कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो धमकी दिया, तो भारत ने क्या कहा? भारत ने तो तुरंत कह दिया कि ये अविवेकपूर्ण है और अनौचित्य है। मतलब इसका ये औचित्यपूर्ण नहीं है, इसका कोई रेशनल रीजन नहीं है कि मतलब आप ऐसे ही 25% लगाया, फिर 25 और लगा दिया, 50 कर दिया, कुछ आपने बोला। तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई। जी, दर्शकों के लिए आज सवाल दे देते हैं। हाँ जी, उनसे उम्मीद करेंगे कि कमेंट पे वो उसका जवाब दें कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका का भारत पर टैरिफ लगाने का कदम सही है? इसका जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ दिनेश मिश्र जी ने जो सारी चीज़ें बताई उसको सहेज कर और पूरे विस्तार से उन्होंने एक आर्टिकल भी navhartimes.com पर लिखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। आपके बेहद काम आएगा, जानकारी आपको मिलेगी उससे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े। और फिर से दोहरा दूं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका का भारत पर टैरिफ लगाने का कदम सही है? यस और नो जवाब दीजिए, उसके आगे भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।